के बयान को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। आतंकवाद में तो कोई कमी नहीं आई है। हालांकि 5 अगस्त 2019 को जब इन्होंने हमारा रियासत के दर्जे को चोरी किया, हमारा आर्टिकल 370 को तोड़ा, हमारे स्टेट सब्जेक्ट छीना, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के ऊपर हमला किया, हमें मामूली से यूनियन टेरिटरी बना करके हमारा बंटवारा कर दिया, और लोगों ने ये गुस्सा जो है ये 5 अगस्त 2019 का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अल्ताफ बुखारी के खिलाफ, आज़ाद के खिलाफ, सज्जाद लोन के खिलाफ, जम्मू की 2 सीटों के ऊपर, जम्मू, उधमपुर, कठुआ और श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, पुंछ और इसके साथ साथ लद्दाख की सीटों के ऊपर उन्होंने अपना गुस्सा निकाल करके कहीं पे 72%, 68%, 50%, 70%, 60% और कहीं पे तो 75% वोटिंग हुई है। ये सारा इस बात को निशानदेही करती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी फैसला हमें मंजूर नहीं है। और आज सबसे बड़ा गुमराह करने वाला बयान तो आज अमित शाह जी ने दिया, जिसमें ये उन्होंने कहा कि पहले असेंबली के चुनाव करवाएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो रियासत का दर्जा देगी। इसको हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि मिशन स्टेटहुड ही एक ऐसी पार्टी थी जो रियासत के दर्जे की जंग सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जीत करके आई है, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की जंग जीत करके आई है। और हम अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के इस बयान का आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। पहले चुनावों से पहले हमारी रियासत हमको वापस की जाए, क्योंकि रियासत की वापसी में और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई एहसान नहीं है, क्योंकि ये जंग तो चीफ जस्टिस साहब ने हमारे हक में फैसला सुना करके रियासत दी है, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया है। इनका क्या भरोसा है ये 4 जून के बाद ये पत्रकार मित्रों, इनकी सरकार नहीं बनेगी। और दूसरा, 4 जून को नए प्रधानमंत्री नजर आएंगे आपको, और नई नॉन बीजेपी सरकार वहां पे नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे पत्रकार मित्रों ये सही एप्रोप्रिएट टाइम कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो ब्लंडर, जो गुनाह 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 तोड़ करके किया है, रियासत को तोड़ करके यूटी बना करके किया है, इसको लेकर के जम्मू कश्मीर के खासतौर पे डोगरा लोग तो माफ नहीं करेंगे बीजेपी को। नंबर 2, इनके ऊपर भरोसा कैसे करें? 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं होनी है, जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार असेंबली के चुनावों में बननी नहीं है। तो ये एक गुमराह करने वाला, जिसे कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं मिसलीडिंग, मिसमराइजिंग, गुमराह करने वाला, वशीकरण करने वाला, धोखा करने वाला बयान है। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये कहूँगा, इनके ऊपर भरोसा मत करना। लोगों से भी कहूँगा, नौजवानों से भी कहूँगा कि इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका कोई भी वादा पिछले 10 सालों में और 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के साथ किया हुआ कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। और अगली, आप पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट के चुनावों में इतिहाद रखा, अलायंस रखा, और हम 6 की 6 सीटें जम्मू कश्मीर की जीत रहे हैं, तो क्या ये असेंबली के चुनावों में भी ऐसा ही अलायंस गठबंधन रहेगा? तो मैं आप लोगों की यकीन दहानी करा देता हूं कि 4 जून के बाद मैं फिर बैठूंगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठाऊंगा। आज भी सुबह मेरे 2 साबका मुख्यमंत्रियों से बातचीत हो रही थी, और हमने यही फैसला किया है कि 4 जून के बाद फिर इकट्ठा बैठेंगे और आगे की अगली रणनीति किस तरीके से जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा जाए, क्योंकि इन्होंने बर्बाद किया है हमें, और वो स्ट्रेटजी बनाएंगे। और किस तरीके से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई जाए, और किस तरीके से इल्हाक की शर्तें, असेशन की शर्तों को लागू किया जाए, स्टेट सब्जेक्ट को लागू किया जाए, और किस तरीके से डोमिसाइल को कैंसिल किया जाए।